एवरीवन, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रीत चौधरी में। हम पढ़ रहे थे राजस्थान में प्रमुख खिलाड़ी। तो ये टॉपिक है, हमने पिछले क्लास में कुछ कंप्लीट कर लिया था। अब आगे का पार्ट है वो इस सेशन में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए आज का सेशन है वो स्टार्ट करते हैं। अब है अगला रवि बिश्नोई, जो कि जोधपुर के रहने वाले हैं। रवि बिश्नोई जोधपुर के, और इनका खेल है वो है क्रिकेट। ये एक क्रिकेटर है, क्रिकेटर। और रवि बिश्नोई है वो अंडर 19 में सर्वाधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी हैं। अंडर 19 में सर्वाधिक विकेट लिए इन्होंने, और कब? 2019-20 में, 2019-20 में। और ये आईपीएल में पहले खेलते थे किंग्स 11 से, किंग्स 11 पंजाब से, 11 पंजाब से। और अब खेलते हैं लखनऊ सुपर जायंट से, लखनऊ सुपर से। तो रवि बिश्नोई है वो जोधपुर के निवासी हैं और एक क्रिकेटर हैं, और उन्होंने अंडर 19 में सर्वाधिक विकेट लिए हैं। अब अगला पढ़ते हैं। अगला है अरुंधति चौधरी, अरुंधति चौधरी। ये कोटा से संबंधित है और इनका खेल है वो है बॉक्सिंग, इनका खेल है बॉक्सिंग। और अरुंधति चौधरी है ये राजस्थान की पहली महिला है जिसने इंटरनेशनल प्रतियोगिता में गोल्ड जीता है, प्रतियोगिता में गोल्ड जीता। और ये जीतने वाली राजस्थान की फर्स्ट महिला बॉक्सर। तो अरुंधति चौधरी, इनका संबंध कोटा से, और ये उनका गेम है वो है बॉक्सिंग। आगे बढ़ते हैं। अगला है मिताली राज, मिताली राज। ये जोधपुर की हैं और क्रिकेटर है, जोधपुर और क्रिकेटर। आपको इस टॉपिक के हैंड रिटन नोट्स हैं वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप लर्न विद चौधरी में मिलेंगे, जिसका लिंक है वो मैंने वीडियो के नीचे दिया हुआ है। तो आप वहाँ से ज्वाइन कीजिए और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से इसकी हैंड रिटन नोट्स की पीडीएफ ले सकते हैं। आगे मिताली राज क्रिकेटर है और इन्होंने 6 विश्व कप खेले हैं। तो 6 विश्व कप खेलने वाली थर्ड क्रिकेटर है ये, थर्ड क्रिकेटर। और फर्स्ट महिला क्रिकेटर है, एंड फर्स्ट महिला क्रिकेटर। आज तक और किसी भी महिला क्रिकेटर ने 6 विश्व कप नहीं खेले हैं। तो ये 6 विश्व कप खेलने वाली तो थर्ड तो क्रिकेटर है और फर्स्ट महिला क्रिकेटर है। और उन्होंने 23 वर्ष का अंतर्राष्ट्रीय करियर बना रखा है, अंतर्राष्ट्रीय करियर 23 वर्ष 22 साल और 272 दिन, जो कि अब तक का सबसे अधिक है। और इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मैचों में सर्वाधिक रन बनाने वाली महिला भी है। मैचों में सर्वाधिक रन बनाने वाली महिला क्रिकेटर, रन बनाने वाली महिला खिलाड़ी। इन्होंने महिला वनडे में सर्वाधिक रन बनाए हैं। कितने? महिला वनडे में सर्वाधिक रन 7,805 रन, 7,805 रन बनाए हैं मिताली राज ने। और उनको पुरस्कार कौन कौन से मिल चुके हैं? पुरस्कार इन्हें 2004 में मिला था अर्जुन पुरस्कार,
2004 में अर्जुन पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, और 2015 में पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है, पद्मश्री। और अभी 2021 में इन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न भी मिल चुका है, ध्यानचंद खेल रत्न। तो ये थे मिताली राज, जिनका संबंध जोधपुर से, और ये क्रिकेटर है और 6 विश्व कप खेलने वाले फर्स्ट महिला क्रिकेटर है। और इन्होंने महिला वनडे में सर्वाधिक रन बनाए हैं, 7,805 रन। अब आगे बढ़ते हैं। अगली है फरहत अलीन। इनका संबंध है टोंक से, और ये इनका खेल है टेनिस। फरहत अलीन है, ये राज्य की पहली महिला टेनिस खिलाड़ी है, राज्य की पहली महिला टेनिस खिलाड़ी। तो फरहत अलीन का खेल है टेनिस, और ये टोंक से संबंधित है। अब अगला प्लेयर अगला है राजश्री कुमारी। ये बीकानेर की हैं, और इनका खेल है निशानेबाजी। और जो हमने पीछे पढ़ा था, प्रसिद्ध निशानेबाज जो बीकानेर के थे, करणी सिंह, ये भी निशानेबाज थे। इनकी पुत्री है, ये करणी सिंह की पुत्री। तो राजश्री कुमारी है, वो बीकानेर से संबंधित है, और इनका खेल है निशानेबाजी। अगला है सरिता मोर। इनका खेल है कुश्ती। इनका जन्म तो गंगानगर में हुआ था, लेकिन ये मूलतः है सोनीपत हरियाणा की। इन्होंने जो अभी विश्व कुश्ती रैंकिंग सीरीज हुई है, कुश्ती रैंकिंग सीरीज 2022, जो कि कजाकिस्तान के अलमाटी में हुई है, 2022 कजाकिस्तान के अलमाटी में। तो इसमें इन्होंने 59 kg भार में गोल्ड जीता है, तो ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये अभी की करंट का क्वेश्चन बन सकता है। तो सरिता मोर है, इनका संबंध कुश्ती से है, और ये मूलतः सोनीपत हरियाणा की है, और उन्होंने विश्व कुश्ती रैंकिंग सीरीज में 2022 में जो कि कजाकिस्तान अलमाटी में हुई थी, उसमें 59 kg भार में गोल्ड जीता है। और सरिता मोर अभी वर्तमान में गंगानगर में रेलवे के TTE पद पर कार्यरत हैं। और अभी जो इन्होंने विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में जीता है, विश्व कुश्ती जो रैंकिंग सीरीज 2022 जीती है, उसके बाद ये विश्व कुश्ती रैंकिंग में पहले स्थान पर पहुंच गई है, फर्स्ट स्थान पर पहुंच गई। तो सरिता मोर है, उनका संबंध है कुश्ती से, और उन्होंने अभी कजाकिस्तान में 59 kg भार में गोल्ड मेडल जीता है, और वर्तमान में वो गंगानगर के रेलवे के TTE पद पर कार्यरत है। अगला, अब हम राजस्थान के प्रमुख पैरा खिलाड़ियों के बारे में बात करेंगे। राजस्थान के प्रमुख पैरा खिलाड़ी
पहला देखते हैं अवनी लखेरा, अवनी लेखरा। ये जयपुर की हैं और ये पैरा निशानेबाज है, पैरा निशानेबाज। और इन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में 2 मेडल जीते थे। एक तो जीता था 10 मीटर में, 10 मीटर एयर राइफल, इसमें इन्होंने जीता था गोल्ड मेडल, गोल्ड। दूसरा इन्हें 50 मीटर राइफल पोजीशन एज फर्स्ट पोजीशन। इनकी जो ये पैरा खिलाड़ी होते हैं, इनकी कैटेगरी होती है, कौन कौन सी कैटेगरी में खेलते हैं, तो इनकी है एच फर्स्ट। इसमें इन्होंने कांस्य जीता था, कांस्य पदक जीता था। तो टोक्यो ओलंपिक में अवनी लखेरा ने 2 पदक जीते थे। एक तो जीता था 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड जीता था, और दूसरा 50 मीटर में इन्होंने कांस्य पदक जीता था। अवनी लखेरा पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली फर्स्ट महिला खिलाड़ी बन गई हैं, फर्स्ट महिला खिलाड़ी बन गई हैं। और एक ही ओलंपिक में कोई 2 मेडल जीतने वाली फर्स्ट महिला एथलीट बन गई है। एक ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली ये कुछ फैक्ट्स हैं, एक एग्जाम में सीधे पूछ लिए जाते हैं। प्रथम भारतीय एथलीट बन गई हैं। तो स्वर्ण पदक जीतने वाली, किसी भी पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली तो फर्स्ट महिला बन गई हैं, और 2 पदक जीतने वाली हैं वो प्रथम भारतीय एथलीट बन गई हैं। और ये महिला निशानेबाजी विश्व कप जो कि अभी फ्रांस में हुआ था, निशानेबाजी विश्व कप 2022। अगर ये भी पूछ ले कि ये कहाँ पे हुआ, तो ये हुआ था फ्रांस में। और इसमें भी इन्होंने 2 मेडल, 10 मीटर एयर राइफल में 10 मीटर में भी इन्होंने गोल्ड जीता है, गोल्ड। और 50 मीटर में भी इन्होंने गोल्ड जीता है, 50 मीटर में भी गोल्ड जीता है। अब इनके पुरस्कार के बारे में देखते हैं। इन्हें 2021 में मेजर ध्यानचंद अवार्ड मिला है, 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न। और 2022 में पद्मश्री, 2022 में पद्मश्री। और 2021 में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण पैरा ओलंपिक अवार्ड से भी इन्हें सम्मानित किया गया है। सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण पैरा ओलंपिक अवार्ड, जो कि इन्हें अंतर्राष्ट्रीय समिति ने दिया है, अंतर्राष्ट्रीय समिति द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया है। तो इन्हें 2021 में मेजर ध्यानचंद अवार्ड मिला है, 2022 में पद्मश्री, और 2021 में ही इन्हें सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण करने वाले पैरा ओलंपिक अवार्ड, जो कि अंतर्राष्ट्रीय समिति ने दिया है। और ये राजस्थान में 2 अभियानों की ब्रांड एम्बेसडर है। फर्स्ट तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और दूसरा है उड़ान योजना, इन दोनों की ये ब्रांड एम्बेसडर है राजस्थान में ब्रांड एम्बेसडर। अब हम पढ़ते हैं आगे दूसरे खिलाड़ी देवेंद्र झांझड़िया के बारे में। देवेंद्र झाझड़िया ये चूरू के रहने वाले हैं, चूरू के, और ये पैरा एथलीट है। इनका खेल है जेवेलियन
थ्रो, जेवेलियन थ्रो। और इनकी इसमें कैटेगरी है ऑफ 46। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लेते हैं कि देवेंद्र झांझड़िया है वो कौन सी कैटेगरी से खेलते हैं, तो ये खेलते हैं ऑफ 46 कैटेगरी से। और इन्होंने टोक्यो 2020 में रजत पदक जीता है। टोक्यो 2020 में भाला फेंक यानी जेवेलियन थ्रो में रजत पदक जीता है, रजत पदक। और अभी तक पैरा ओलंपिक में इन्होंने, ये देवेंद्र झाझड़िया हैं वो 3 पदक जीतने वाले पैरा खिलाड़ी हैं। टोक्यो पैरा ओलंपिक में इन्होंने रजत पदक जीता, और एथेंस पैरा ओलंपिक जो कि 2004 में हुआ था, इसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था, स्वर्ण पदक। और 2016 में रियो ओलंपिक में भी इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। 2016 रियो ओलंपिक में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। तो ये अब तक के पैरा ओलंपिक में 2 गोल्ड तथा 3 पदक जीतने वाले पहले खिलाड़ी हैं। 3 पदक जीतने वाले प्रथम खिलाड़ी। ये फैक्ट है इनके लिए इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है कि किस खिलाड़ी ने ओलंपिक में पैरा ओलंपिक में 2 गोल्ड जीते हैं या फिर 3 पदक जीतने वाले खिलाड़ी। तो प्रथम खिलाड़ी कौन है, ये है देवेंद्र झाझड़िया। इन्हें पुरस्कार कौन कौन से मिल चुके हैं, इन्हें 2004 में मिला था अर्जुन पुरस्कार, 2004 में अर्जुन पुरस्कार। और 2012 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया, पद्मश्री। और 2017 में राजीव गांधी खेल रत्न, राजीव गांधी खेल रत्न, जिसका अभी नाम बदल के क्या कर दिया गया है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। तो इन्हें 2017 में मिला था राजीव गांधी खेल रत्न। और 2022 में अभी करंट में इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है, पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। अब अगला पढ़ते हैं, अगले प्लेयर हैं कृष्णा नागर। कृष्णा नागर ये जयपुर के हैं और इनका खेल है पैरा बैडमिंटन, जयपुर से, और खेल पैरा बैडमिंटन, पैरा बैडमिंटन। और इनकी कैटेगरी कौन सी है, इनकी कैटेगरी है SH6, कैटेगरी SH6। ये इस कैटेगरी से खेलते हैं। इन्होंने भी टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में गोल्ड मेडल जीता था बैडमिंटन में, 2020 में गोल्ड मेडल बैडमिंटन में। और इन्हें 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। तो कृष्णा नागर है, ये जयपुर की हैं, पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, और इनकी कैटेगरी है वो है SH6। और उन्होंने टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में गोल्ड मेडल जीता, और इन्हें 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। अगला पढ़ते हैं अब संदीप मान, संदीप सिंह मान। इनका खेल है पैरा एथलीट है, ये इनका खेल पैरा एथलीट। ये पुरुषों की 100 मीटर, 200 मीटर और 400 मीटर जो लंबी कूद की स्पर्धाएं होती हैं उनमें भाग लेते हैं, लंबी कूद के खिलाड़ी हैं। अगले हैं श्याम सुंदर स्वामी। ये बीकानेर के हैं, बीकानेर। और इनका खेल है तीरंदाजी, ये पैरा तीरंदाज हैं, पैरा तीरंदाज। और इन्होंने वर्ल्ड पैरा चैंपियनशिप में
वर्ल्ड पैरा चैंपियनशिप में भारत को पहला पदक दिलवाने वाले खिलाड़ी। चैंपियनशिप में भारत को पहला पदक दिलाने वाले खिलाड़ी बने हैं ये। पदक दिलाने वाले खिलाड़ी बने। तो श्याम सुंदर स्वामी हैं, वो बीकानेर के हैं और पैरा तीरंदाज है। अगला पढ़ते हैं सुंदर सिंह गुर्जर। सुंदर सिंह गुर्जर ये हैं करौली के, करौली, और इनका खेल है पैरा जेवलिन थ्रो, यानी ये भी भाला फेंक के खिलाड़ी हैं, भाला फेंक। और इनकी कैटेगरी है कैटेगरी F46, जो कि देवेंद्र झाझड़िया की है, वही कैटेगरी इनकी है F46। और टोक्यो ओलंपिक में, टोक्यो पैरा ओलंपिक में 2020 में इन्होंने कांस्य पदक जीता था, जिसमें देवेंद्र झाझड़िया ने रजत पदक जीता था, उसी में इन्होंने कांस्य पदक जीता था। तो टोक्यो पैरा ओलंपिक में F46 कैटेगरी भाला फेंक में जो रजत पदक और जो कांस्य पदक दोनों है वो भारत को मिले थे। रजत और कांस्य पदक दोनों भारत को मिले थे। रजत पदक तो देवेंद्र झाझड़िया और कांस्य पदक है वो सुंदर सिंह गुर्जर को मिले थे। सुंदर सिंह गुर्जर है वो करौली के हैं और इनका खेल भाला फेंक और इनकी कैटेगरी F46। आप पैरा खिलाड़ी होते हैं उनकी जो कैटेगरी है थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी पूछ सकते हैं इनके बारे में कि किसकी कौन सी कैटेगरी से हैं और वो कौन सी कैटेगरी से खेलते हैं। अब हम आगे बात करेंगे कि टोक्यो ओलंपिक में राजस्थान के कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया था। राजस्थान के खिलाड़ी जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में भाग लिया, टोक्यो में, तो राजस्थान के चार खिलाड़ियों ने टोक्यो ओलंपिक में भाग लिया था। चार खिलाड़ी कौन कौन से? पहला अपूर्वी चंदेला जो कि एक निशानेबाज है और जयपुर से संबंधित है। इन्होंने निशानेबाजी में भाग लिया था, निशानेबाजी। और दूसरे थे भावना जाट। ये खिलाड़ी है 20 किलोमीटर पैदल चाल। और तीसरे हैं दिव्यांश सिंह पवार और ये भी है कि निशानेबाज हैं। और चौथे हैं अर्जुनलाल जाट। ये रोइंग के खिलाड़ी हैं, रोइंग यानी नौकायन, रोइंग के। तो ये चार खिलाड़ी थे जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में भाग लिया, राजस्थान के चार खिलाड़ी। ये क्वेश्चन आ सकता है कि राजस्थान से कितने खिलाड़ियों ने टोक्यो ओलंपिक में भाग लिया था। तो कौन कौन से थे? अपूर्वी चंदेला, भावना जाट, दिव्यांश सिंह और अर्जुनलाल जाट। अब आप नोट लगा के लिख सकते हैं कि राजस्थान के एक भी खिलाड़ी टोक्यो ओलंपिक से एक भी पदक नहीं लाए टोक्यो ओलंपिक में। ये पूछा जा सकता है कि कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया और कितने पदक लेके आए। तो राजस्थान में टोक्यो ओलंपिक से एक भी जो पदक है वो नहीं लेके आए। अब बात करते हैं टोक्यो पैरा ओलंपिक की। टोक्यो पैरा ओलंपिक में राजस्थान से 6 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। वो 6 कौन कौन से हैं वो आगे देखते हैं। पहले थे अवनी लेखरा जिनका खेल है शूटिंग, जिन्होंने 2 मेडल जीते, स्वर्ण पदक और कांस्य पदक। दूसरे हैं देवेंद्र झाझड़िया।
देवेंद्र झाझड़िया, ये भाला फेंक के खिलाड़ी हैं, भाला फेंक, और इन्होंने रजत पदक यानी सिल्वर मेडल जीता। तीसरे सुंदर सिंह गुर्जर, सुंदर सिंह गुर्जर, और ये भी भाला फेंक के खिलाड़ी हैं और इन्होंने कांस्य पदक जीता, इन्होंने कांस्य पदक जीता। चौथे कृष्णा नागर, कृष्णा नागर जो कि पैरा बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं, बैडमिंटन के खिलाड़ी, और इन्होंने गोल्ड जीता था। पांचवें श्याम सुंदर स्वामी, श्याम सुंदर स्वामी जो कि बीकानेर के हैं और ये हैं तीरंदाज, तो इनका खेल है तीरंदाजी, इन्होंने कोई भी मेडल है वो ये प्राप्त नहीं कर पाए। और छठे हैं संदीप चौधरी, संदीप चौधरी, और इनका खेल भी है भाला फेंक, जेवेलियन थ्रो, तो इन्हें भी कोई मेडल है वो प्राप्त नहीं हुआ। नोट लगा के लिख लेते हैं कि पैरा ओलंपिक में कुल 5 पदक मिले हैं, कुल 5 पदक, जिसमें से 2 स्वर्ण पदक और 1 रजत पदक और 2 कांस्य पदक। तो ये थे राजस्थान में पैरा ओलंपिक के पदक, कुल 5 पदक। अब बात कर लेते हैं राष्ट्रमंडल खेलों की। राष्ट्रमंडल खेल 2022, खेल 2022, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में राजस्थान के 3 खिलाड़ियों ने भाग लिया था, 3 खिलाड़ियों ने भाग लिया। ये 3 कौन कौन से हैं? ये 3 में पहले हैं मंजू बाला, मंजू बाला जो कि हैमर थ्रो की खिलाड़ी हैं, हैमर थ्रो। दूसरे हैं भावना जाट, भावना जाट जो कि राजसमंद की हैं और इनका खेल है पैदल चाल, 20 किलोमीटर पैदल चाल। तीसरे हैं अजय सिंह, अजय सिंह, इनका खेल है भारोत्तोलन, वेट लिफ्टिंग, भारोत्तोलन। और राष्ट्रमंडल खेल 2022 में राजस्थान के किसी भी खिलाड़ी ने पदक नहीं जीता, राजस्थान के किसी भी खिलाड़ी ने पदक नहीं जीता, पदक नहीं जीता। तो टोक्यो ओलंपिक और राष्ट्रमंडल खेलों में 2022 दोनों में ही कोई भी पदक है वो नहीं जीता। पैरा ओलंपिक में 5 पदक जीते थे। अब आगे बात करते हैं राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल 2022। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल 2022, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये पहली बार इसका आयोजन हुआ है, खेल 2022। इसमें से क्वेश्चन जरूर बनेगा, तो ये अच्छे से पढ़ें। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल 2022, इसकी शुरुआत हुई थी 29 अगस्त 5 अक्टूबर तक हुए थे, 5 अक्टूबर 2022 तक इनका आयोजन हुआ था। और इनका राज्य स्तरीय शुभारंभ है, शुभारंभ ये हुआ था पाल पशु मेला लूणी जोधपुर से, लूणी जोधपुर से, और इसका शुभारंभ किया था सीएम अशोक गहलोत ने, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा शुभारंभ किया गया था। कहाँ से? पाल पशु मेला लूणी जोधपुर से। और राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक है वो 29 अगस्त से 5 अक्टूबर 2022 तक इनका आयोजन किया गया। अब आगे इनके बारे में पढ़ते हैं। इसके लोगो व टी शर्ट का शुभारंभ है, लोगो व टी शर्ट का विमोचन ये किया गया था 15 जुलाई 2022, 15 जुलाई
2022 को। और कहाँ से? बीकानेर से। बीकानेर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा। और राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल का शुभंकर है वो है शेरू। शुभंकर है शेरू, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लेते हैं कि इसका शुभंकर कौन है, तो शुभंकर है शेरू। और इसका अनावरण है वो सीएम द्वारा 22 अगस्त को एसएमएस स्टेडियम जयपुर से किया गया था। एसएमएस स्टेडियम जयपुर से इसका अनावरण किया गया। तो लोगो व टी शर्ट का विमोचन तो किया बीकानेर से और 15 जुलाई 2022 को। और शुभंकर शेरू का विमोचन किया था 22 अगस्त को असम स्टेडियम जयपुर से। इसका शुभंकर शेरू है वो इस प्रकार का है, ये शुभंकर शेरू है। ये देखिए, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल 29 अगस्त से 5 अक्टूबर 2022 और इसका शुभंकर शेरू। और लोगो है, लोगो में 3 चीजें हैं, एक तो ऊंट है, एक हवा महल और तीसरा है दौड़ता हुआ धावक। तो ये इसका लोगो है और ये इसका शुभंकर है। लोगो में 3 चीज है, ऊंट, हवा महल और दौड़ता हुआ खिलाड़ी। शुभंकर शेरू के टी शर्ट पर भी ये लोगो लगा हुआ है। ये देखिए, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल 2022, इसमें 6 खेल है वो शामिल किए गए हैं। कबड्डी, शूटिंग बॉल, वॉलीबॉल, टेनिस बॉल, क्रिकेट, खो खो एवं हॉकी का आयोजन। और लगभग 30 लाख लोग हैं वो करेंगे भागीदारी। सभी आयु वर्ग के लोग ले रहे हैं हिस्सा। इसमें आयु के है वो कोई प्रतिबंध नहीं है कि किस आयु तक के खिलाड़ी खेल सकते हैं। और इसमें 30 लाख लोग लेंगे, 30 लाख लोग भाग लेंगे। ये क्वेश्चन है, ये अभी फर्स्ट ग्रेड का जो एग्जाम हुआ था 15 नवंबर को जो संस्कृत विभाग का था, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है संस्कृत विभाग में कि इसमें लगभग कितने लोगों ने हिस्सा लिया। तो ये लिया था 30 लाख लोगों ने। तो ये चीज़ है, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए अब आगे लिखते हैं, ग्रामीण ओलंपिक में सम्मिलित खेल, ये इंपॉर्टेंट है। ये खेल ये पूछ सकते हैं, जैसे 4 ऑप्शन दे देंगे और फिर पूछ लेंगे कि इनमें से कौन सा नहीं है, कौन सा है। तो पहला है कबड्डी। ये बालक व बालिका दोनों वर्ग के लिए है, बालक व बालिका वर्ग के लिए। दूसरा शूटिंग बॉल, ये बालक वर्ग के लिए है। शूटिंग बॉल ये बालक वर्ग के लिए। और तीसरा खो खो खेल है, ये बालिका वर्ग के लिए है, बालिका वर्ग के लिए। और चौथा वॉलीबॉल, ये दोनों वर्ग के लिए है। और पांचवा टेनिस बॉल, ये भी दोनों वर्ग के लिए, बालक और बालिका। और छठा है हॉकी, और ये भी दोनों वर्ग के लिए है, बालक और बालिका के लिए। तो इसमें 6 खेल सम्मिलित हैं, कबड्डी, शूटिंग बॉल, खो खो, वॉलीबॉल और टेनिस बॉल। इसके आयोजन की घोषणा है वो की थी बजट 2021-22 में। आयोजन की घोषणा बजट 2021-22 में, 21-22 में। और ये हुए 29 अगस्त से 5 अक्टूबर 2022 तक। और इनकी घोषणा हुई थी बजट 2021-22 में। अब इसके थीम सॉन्ग की बात करते हैं। थीम सॉन्ग था चालो चालो रे साथीड़ा, चालो चालो रे साथीड़ा, सारा मिलके खेलो, सारा मिलके खेलो। ये इसका थीम सॉन्ग था। अगर पूछ ले कि थीम सॉन्ग कौन सा था, तो ये था चालो चालो रे साथीड़ा, सारा मिलके खेलो, गांव गांव में लागेगा खेलो रे मेला। तो ये जारी कब हुआ?
ये जारी किया गया था 22 अगस्त 2022 को। थीम सॉन्ग जारी किया गया 22 अगस्त 2022 को। और इसके गीतकार थे मित्रोदय गांधी। मित्रोदय गांधी। ये पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है कि ये जारी कब हुआ, 22 अगस्त 2022 को, और इसके गीतकार थे मित्रोदय गांधी। और इन खेलों में 30 लाख खिलाड़ियों ने भाग लिया। ये मैंने अभी बताया कि ये क्वेश्चन है, ये फर्स्ट ग्रेड में पूछ लिया गया है कि 30 लाख खिलाड़ियों ने भाग लिया। खिलाड़ियों ने भाग लिया। तो ये चीजें हैं, ये इंपॉर्टेंट होती हैं, आपको ध्यान से पढ़ने चाहिए, ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 30 लाख लोगों ने भाग लिया। ये बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया। बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड लंदन में दर्ज किया गया। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब आगे बात करते हैं कि इसके लोगों में चित्र, ये भी हमने पीछे देखा था, 3 चित्र हैं। 3 किस किस के? ऊंट का है, हवा महल का है, और दौड़ता हुआ खिलाड़ी। ये पूछ सकते हैं कि इसके ग्रामीण ओलंपिक के लोगों में जो किस किस के चित्र हैं या कितने चित्र हैं, तो ऊंट का, हवा महल का और दौड़ता हुआ खिलाड़ी। इसमें कुल टीम है वो 2 लाख थी। कुल टीम 2 लाख टीम। और आयु सीमा की कोई बाध्यता नहीं। आयु सीमा की कोई बाध्यता नहीं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अब ये पूछा है कि 30 लाख लोगों ने भाग लिया है, तो ये भी तो पूछ सकते हैं कि कितने टीमें थी, तो इसमें 2 लाख टीमें थी। अब इनका आयोजन देखते हैं। इनका आयोजन है वो 4 स्तर पे हुआ था। आयोजन 4 सत्रों पे हुआ था। 4 सत्रों कौन से पे? पहला ग्राम पंचायत स्तर पे हुआ था। ग्राम पंचायत स्तर पे ये हुआ था 29 अगस्त से 1 सितंबर तक। और ब्लॉक स्तर पे हुआ था 12 सितंबर से 15 सितंबर तक। तीसरा जिला स्तर पर 29 सितंबर से 1 अक्टूबर तक। और चौथा हुआ था राज्य स्तर पर। यह हुआ था 10 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक। अब आगे कि इसका जो बजट है, राज्य सरकार ने बजट है वो 40 करोड़ जारी किया था। 40 करोड़ बजट जारी किया था राज्य सरकार ने। तो ये था राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक 2022। इसमें आप ये ज़्यादातर याद कीजिए कि इसका शुभारंभ है वो हुआ था पाल पशु मेला जोधपुर से। और इसके लोगों का विमोचन हुआ था बीकानेर से। और ये दोनों ही किसने किए थे? सीएम गहलोत ने किए थे। और शुभंकर का विमोचन, इसका शुभंकर शेरू है, और इसका विमोचन हुआ था एसएमएस स्टेडियम जयपुर से। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकते हैं। तो ये था हमारा टॉपिक राजस्थान में प्रमुख खिलाड़ी और खेल। तो ये हमने पूरा डिटेल से कर लिया है। पहले हमने खिलाड़ी भी देखे, खेल अकादमियाँ भी देखी, फिर हमने टोक्यो ओलंपिक, पैरा ओलंपिक, राष्ट्रमंडल खेल 2022 और राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल, ये सभी हमने डिटेल से पढ़ लिया है। तो आपका टॉपिक यहाँ कंप्लीट होता है। इससे बाहर है आपका एक भी क्वेश्चन है वो नहीं बनेगा। आप इतने को पढ़िए, फिर बार बार इसका रिवीजन करिए, और जब भी एग्जाम हो उससे पहले एक बार इसका रिवीजन जरूर कर लीजिए। आपका एक भी क्वेश्चन है वो इससे बाहर नहीं जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको अच्छे लगे हो तो लाइक कीजिए,
कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे टेलीग्राम ग्रुप लर्न विद प्रिय चौधरी को ज्वाइन कीजिए। धन्यवाद।